खुद से हार जाऊं वो अलग बात है, वरना हारने वाला इंसान नहीं हूं मैं। खुद से हार जाऊं वो अलग बात है, वरना हारने वाला इंसान नहीं हूं मैं। कह दो दिशा से कि अपनी दिशा बदल दे, कि कह दो दिशा से कि अपनी दिशा बदल दे। हार मानने वाला मैं इंसान नहीं हूँ। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। अगर आप आज हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और ये जो पास वाली घंटी दिखाई दे रही इसे जरूर दबाना, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको सबसे पहले मिलेगी और वीडियो को भी सबसे पहले देख पाएंगे। तो आइए दोस्तों, आज की कक्षा शुरू करते हैं और ये आज की कक्षा आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें और वीडियो का नोट्स भी जरूर बना ले। आज है 15 जनवरी 2024 और टुडे करंट अफेयर एपिसोड नंबर ये है हमारा 194। अगर आपने पिछला एक भी एपिसोड नहीं देखे तो वो भी जरूर देख लेना, क्योंकि उसमें मैंने आप सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर प्लस स्टैटिक जीके और इसके अलावा जो भी एडवांस फैक्ट थे वो भी मैंने करवाए। इस वीडियो के अंदर हम विश्व, भारत और राजस्थान इन तीनों का करंट अफेयर मैं करवाने वाला हूं और इसी के साथ मैं आपको स्टैटिक सामान्य ज्ञान भी इसी वीडियो में करवाना हूं। तो आप सभी को YouTube पर एक ही कक्षा में सारा कुछ मैटर मिल जाता है, तो आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। तो आइए शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन वो है, हाल ही में फिलिस्तीनियों के नरसंहार पर किस संस्था ने इजराइल के खिलाफ उच्च कदम उठाया है? तो आपको ये बताना है कि हाल ही में वो फिलिस्तीन में, जो आपको पता होगा गाजा पट्टी और उसके वेस्ट बैंक, वहां पर नरसंहार चल रहा है इजराइल और हमास के बीच। तो उसको जहां पर इजराइल द्वारा हमास के कुछ स्थानों पर या उस फिलिस्तीनियों के उसका नरसंहार किया गया था, वहां पर कत्लेआम किया गया था। तो उसको एक निंदनीय मानवीय कृत्य बताते हुए अब है ना एक संस्था ने बहुत सख्त कदम उठाए हैं। किस देश के कहने पर ये कदम उठाए हैं उस पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो ये देश देखते हैं। पहला ऑप्शन है वो है यूएनओ, ऑप्शन बी है वो है WTO, ऑप्शन सी है वो है यूनिसेफ और अब जो ऑप्शन डी है वो है इंटरनेशनल कोर्ट। तो किसके द्वारा हाल ही में उच्च कदम उठाए गए? तो ये उठाए गए हैं इंटरनेशनल कोर्ट या अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये द हेग नीदरलैंड के अंदर स्थित है। इस संस्था ने इस मामले को उठाते हुए सख्त कदम इस देश के खिलाफ उठाए हैं। और इसके अलावा अब हम अन्य ऑप्शन देख लेते हैं कि क्या है उसमें। तो ऑप्शन नंबर आपको ए दिख रहा होगा, यूएनओ। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 के अंदर। और 24 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और इसके अलावा ऑप्शन नंबर जो आपको बी दिख रहा है, WTO, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? तो इसकी फुल फॉर्म दो होती है। एक ही शब्द के दो अर्थ निकलते हैं। जैसे एक पर है वो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और एक का अर्थ होता है वर्ल्ड टूरिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। ये दोनों की फुल फॉर्म सेम है, पर जस्ट WTO आ जाता है तो आपको विश्व व्यापार संगठन, जिसका प्राचीन नाम क्या था? उसका प्राचीन नाम था गेट। ये भी आपको ध्यान रखना। और गेट का नाम परिवर्तन कर दिया WHO कब किया या कब किया गया? वो किया गया 1 जनवरी 1995 के अंदर। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना। और इसके अलावा ऑप्शन नंबर आपको सी दिख रहा होगा, UNICEF। इसकी क्या फुल फॉर्म होती है? तो इसकी फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन वेलफेयर। ये इसकी फुल फॉर्म होती है, ये भी आपको ध्यान रखना। और इसके मैंने आपको इंटरनेशनल कोर्ट बता दिया है कि अब इसके खिलाफ होने वाला है, सख्त कार्रवाई होने वाली है। तो ये क्वेश्चन था, इसके बारे में डिटेल से जानकारी थी। आपको ये बताना है कि इजराइल द्वारा हमास के विरुद्ध कौन सा ऑपरेशन चलाया गया और हमास का इजराइल के विरुद्ध कौन सा ऑपरेशन चलाया। ये दोनों देश एक दूसरे के विपरीत ऑपरेशन चलाए थे, विपरीत देश को खत्म करने के लिए। तो आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का दूसरा क्वेश्चन। वज्रपराग युद्ध अभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित किया जाता है? ये स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है। करंट में मैंने इसलिए लाया क्योंकि ये आगे आने वाले समय में ये क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए मैंने एडवांस ये आपको करवा रहा। तो ऑप्शन ए है वो है भारत और चीन, ऑप्शन बी है भारत और USA, ऑप्शन सी है भारत और जापान और ऑप्शन डी है वो है भारत और श्रीलंका। तो किन के मध्य हाल ही में युद्ध अभ्यास प्रहार आयोजित किया जाएगा? तो ये ऑप्शन नंबर आपको बी दिख रहा होगा, भारत और USA के मध्य प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। और अब की बार ये संस्करण कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा USA के अंदर। और इसके अलावा भारत और चीन के मध्य कौन सा युद्ध अभ्यास होता है? तो ये होता है आपका हैंड इन हैंड, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा भारत और जापान के मध्य कौन सा युद्ध अभ्यास होते हैं? तो इसमें होता है प्रमुख रूप से आपका मित्र शक्ति आता है, ये भी आपको ध्यान रखना। और भारत और श्रीलंका के मध्य कौन सा युद्ध अभ्यास होता है? तो ये होता है सिलिनेक्स। भारत और श्रीलंका के मध्य
आयोजित किया जाता है। और इसके बाद एक और है एक्वेरियम, और एक तो है एक्वेरियम और एक है आपका नाम उसका एकता। ये दोनों भारत और मालदीव के मध्य युद्धाभ्यास आयोजित किए जाते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि आप सभी को पता होगा हाल में भारत और मालदीव के रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे हैं, इस कारण ये जो युद्धाभ्यास है ये क्वेश्चन आ सकता है। और फिर आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का तीसरा क्वेश्चन। हाल ही में किस संस्था या लिमिटेड ने एक अत्याधुनिक सभागार बनाए हैं? आपको ये बताना है कि वो किस संस्था द्वारा हाल ही में एक अत्याधुनिक सभागार का निर्माण किया गया है। ऑप्शन ए है HAL, ऑप्शन बी है BEL, ऑप्शन सी है DRDO और ऑप्शन डी है इसरो। तो किस संस्था द्वारा हाल ही में एक अत्याधुनिक सभागार बनाया गया? तो ये बनाया गया है ऑप्शन नंबर आपका बी होगा राइट, BEL। इसकी क्या फुल फॉर्म होती है? तो इसकी फुल फॉर्म होती है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। इसके द्वारा ये अत्याधुनिक सभागार बनाया गया और इसका निर्माण कहां पर किया गया है? तो इसका निर्माण किया गया है नई दिल्ली के अंदर। ये भी आपको विशेष तौर से ध्यान रखना। इसके अलावा ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है आपको HAL, इसकी क्या फुल फॉर्म होती है? तो इसकी फुल फॉर्म होती है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। और इसके अलावा DRDO की फुल फॉर्म होती है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है DRDO को आपको ये कमेंट बॉक्स में बताना है। और इसरो की फुल फॉर्म होती है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 के अंदर स्थापना हुई थी। और वर्तमान में इसके इसरो के हेड कौन है? तो वो है आपके S सोमनाथ। और इनके द्वारा हाल ही में पुस्तक लिखी गई है सोमनाथ द्वारा, कौन सी है ये आपको बताना है। और आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का चौथा क्वेश्चन। हाल ही में किसने स्वदेशी स्टारलाइन ड्रोन लॉन्च किया है? तो हाल ही में वो कौन सी संस्था है जिसके द्वारा स्वदेशी स्टारलाइन ड्रोन लॉन्च किया गया है? मतलब पूर्णतः इसका निर्माण स्वदेश मतलब भारत के अंदर किया गया है। ऑप्शन ए है वो है HAL, ऑप्शन बी है इसरो, ऑप्शन सी है अडानी एरो लिमिटेड और ऑप्शन डी है IIT मद्रास। तो किसके द्वारा हाल ही में ये निर्माण किया गया है? तो ये किया गया है आपका ऑप्शन नंबर सी दिख रहा होगा, अडानी एरो स्पेस लिमिटेड। इसके द्वारा हाल ही में स्वदेशी ड्रोन विकसित किया गया है। ये आपको मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसके ऊपर 2 स्टार लगा लेना। और इसके अलावा IIT मद्रास हाल ही में चर्चा में क्यों रही थी? तो इसके रहने का कारण था कि हाल ही में इनके द्वारा अपना एक ऑफशोर सेंटर विदेश से मतलब देश से बाहर खोला गया था। विदेश में वो कहाँ का पर खोला गया? तो वो खोला गया था IIT मद्रास द्वारा तंजानिया के अंदर। ये भी आपको ध्यान रखना। और इसके अलावा ये ऑप्शन मैंने ऊपर यहाँ चर्चा कर दी है, तो ये बार बार लिखने की जरूरत नहीं। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का 5वां क्वेश्चन। हाल ही में देश की सबसे उम्रदराज बाघिन कौन सी है जिसका हाल ही में निधन हो गया? आपको ये बताना है कि वो कौन सी बाघिन है उम्रदराज जिसका हाल ही में राजस्थान के उदयपुर के सज्जनगढ़ अभ्यारण्य है वहां पर निधन हो गया। ऑप्शन ए है वो है ST3, ऑप्शन बी है ST10, ऑप्शन सी है वो है ST2 और ऑप्शन जो डी है वो है ST7। तो ऑप्शन सभी एक ही जैसे हैं। अगर ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो कैसे राइट करेंगे? तो इसका डिटेल से जानकारी होना जरूरी। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ST2। ST2 नाम की बाघिन जो देश की सबसे उम्रदराज थी, इसकी उम्र कितनी थी? तो 27 वर्ष इसकी उम्र थी। और इस उम्र में इसका हाल ही में निधन हो गया। कहां पर हुआ था? तो ये हुआ था आपका उदयपुर के सज्जनगढ़ उद्यान है, वहां पर इसका निधन हुआ था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा बाघ नाम आया है तो बाघ दिवस कब मनाया जाता है भारत के अंदर? और टाइगर स्टेट किसे कहते हैं? तो वो कहते हैं मध्य प्रदेश के अंदर। और हाल ही में एक रिपोर्ट आई जिसमें सर्वाधिक बाघों की मृत्यु किस राज्य के अंदर दर्ज की गई? तो वो की गई थी महाराष्ट्र के अंदर। और ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 29 जुलाई को। ये भी आपको ध्यान रखना, टाइगर्स डे। और आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का 6वां क्वेश्चन। हाल ही में PM श्री विद्यालय कार्यक्रम का संबंध किस योजना से? हाल ही में ये एक योजना चलाई गई जिसका नाम था PM श्री विद्यालय। तो ये कार्यक्रम किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है वो है पर्यावरण, ऑप्शन बी है स्कूली शिक्षा, ऑप्शन सी है ग्रामीण विकास और ऑप्शन डी है वो है शहरीकरण। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, स्कूली शिक्षा से संबंधित है। क्योंकि इस नाम से ही आप सभी को पता चल चुका होगा स्कूल और विद्यालय तो इसी से संबंधित होती, न कि ग्रामीण विकास से संबंधित होगी, न कि शहरीकरण से होगी, न कि पर्यावरण से संबंधित। तो ये थे आज के कुल 6 क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो को लाइक और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कर देना। अगर आप राजस्थान के स्पेशल किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे द्वारा जो जिला दर्शन सीरीज चल रही है उसमें आप जरूर पार्टिसिपेट करें। और जो वीडियो मैंने अपलोड कर दिए हैं जिला दर्शन के वो भी जरूर देखें। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी जोश और जुनून के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।